इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना के इलाज में इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डीआरडीओ ने दवा बनाई है। इस दवा का नाम है 2GI। पिछले हफ्ते ही 2DJI को डीसीजीआई ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया। डीआरडीओ के मुताबिक कोरोना के हल्के मीडियम लक्षण वाले मरीजों के इलाज में कारगर है यह दवा। और अच्छी बात इसमें यह है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर भी यह कारगर है। साथ ही इससे ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मदद मिलने की बात भी कही गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पाउडर के रूप में यह बनी हुई है, यानी कोरोना की 2DJI दवा, और सुबह और शाम इसकी 2 डोज 1 हफ्ते तक लेनी होगी। और जल्दी ही 2DG डॉक्टर रेड्डीज लैब के जरिए बाजार में उपलब्ध होगी। तो बहुत बड़ी खबर उस लिहाज से अगर आप देखा जाए। डीआरडीओ के जिन वैज्ञानिक और डॉक्टर सुधीर चांदना और अनंत नारायण भट्ट ने इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दी है, जैसे दवा कितने वक्त में बनी है, इस मेडिसिन से कोरोना के कैसे मरीज ठीक हो सकते हैं, क्या दवा ऑक्सीजन लेवल भी सुधार सकती है, ऐसे हर सवाल के जवाब के लिए डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर अनंत को जरा सुनिए। मैं डॉक्टर सुधीर चांदना, इनमास डीआरडीओ से। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए। और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मैं डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट, साइंटिस्ट इन मास डीआरडीओ। हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर चांदना ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फ़ेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे डीसीजीआई ने हमें फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी। और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया, और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ patients are coming out of oxygen much faster as compared to standard of care arm. So this is what we have observed, and this drug is very its mechanism of action is very unique, and as per the basics of this drug, basic principle of this drug, the drug will be very effective on the different variants also of the SARS-CoV-2 virus. So this is what we have observed, and based on the successful phase 3 clinical trial, DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं, उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है, ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और इस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तरीका भी डीआरडीओ के डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट ने बताया है। विधि भी बहुत आसान है, और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है, और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी, और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं। और कोरोना से जंग में दवा, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, यही 4 हथियार हैं। लेकिन क्या अगर तीसरी लहर आएगी तो उससे पहले राज्य सरकारें 18+ वालों का वैक्सीनेशन करवा पाएंगी? इसी बात पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही है। देखिए, हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दिया जाए।
वैक्सीनेशन ही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जिससे लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है। अभी सेकंड वेव चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। तो हमारा मकसद है कि 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेशन करवा दिया जाए। तो जैसा आज मैंने बताया था, लगभग दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग हैं जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 3 करोड़ डोजेज़ की ज़रूरत है। अभी हमारे पास लगभग 40 लाख वैक्सीन केंद्र सरकार से आई है, तो 2 करोड़ 60 लाख और वैक्सीन की ज़रूरत है। तो मैं अगले 3 महीने में अगर हमें कंप्लीट करना है तो 80 से 85 लाख डोज़ पर डे हमें पर महीने हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो लगाने के लिए लगभग 3 लाख वैक्सीन पर डे हमें लगानी पड़ेगी। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के लिए घमासान मचा हुआ है। इस बीच ऑक्सीजन गैस और लाइफ सेविंग ड्रग्स की कालाबाजारी कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी से जुड़ी पहली बड़ी खबर राजस्थान के अजमेर से आ रही है, जहां पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए 2 लड़कियों को हिरासत में लिया। इन लड़कियों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए, जिन्हें ये 23,000 रुपए में बेचने की फिराक में थी। फिलहाल पुलिस इन लड़कियों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ कर रही है। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाली इन लड़कियों को अजमेर के ही एक समाजसेवी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। देखिए कैसे रेमडेसिविर को ब्लैक में बेचते हुए ये दोनों लड़कियां पकड़ी गई। अभी कितने चाहिए? अभी कितने 20 का कर दो दीदी। मेरे को इतने में मिले, इतने में देगा, पहले पूछ लेना। क्या नाम है इसका इंजेक्शन का? रेमडेसिविर वही है ना? रेमडेसिविर क्या बोल रहे हैं? कितने दूँ? 23। कोई कम नहीं करोगे? मेरे को इतने में मिले, मैं कुछ भी नहीं ले रही। हम कुछ सर्विस वाले हैं, हम जो काम करते नहीं दे, मैं कुछ अपने बंद करो, गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। हैं? शर्म नहीं आती तुमको? हैं? शर्म नहीं आती? पकड़ो, गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद कर। इतनी पढ़ी लिखी होगी तुम? गाड़ी बंद कर, 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 गाड़ी बंद कर। क्या भैया शर्म नहीं आती? गरीबों को लूटती है, पढ़ी लिखी होगी गरीबों को लूटती है। गाड़ी बंद कर, नहीं, और गाड़ी बंद कर, तू गाड़ी बंद कर, 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 आगे आ जाओ गाड़ी के। गाड़ी कौन? गाड़ी कौन? गाड़ी कौन? गाड़ी कौन? क्या भैया 23,000 का इंजेक्शन बेचेगी तू? 23,000 का है? नीचे उतर, अरे नीचे उतर, गाड़ी बंद कर, अरे गाड़ी बंद कर, आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये देखो काली बाजारी करती है औरत, ब्रेक में गरीबों को लूटती है, इतना पैसा नहीं हो गया। अरे खोलो गाड़ी, अरे खोल दो, आ जाओ, जाओ खोलो खोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा आगे गाड़ी। भैया शर्म नहीं आती तेरे को? काला बाजारी करते हैं, बदतमीज लड़की, पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी होती तू काला बाजारी करती है? 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में, 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में, गरीबों को लूटी है, गरीब मर रहा है, मर रहा गरीब। बंद कर गाड़ी, गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर। बंद करो, गाड़ी बंद करो, ये देखो मारे मारे। शर्म नहीं आती है? 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में बेच रही है, गरीब मर रहा है, मर रहा गरीब, गरीब मर रहा है। तेरे को पता है तू कार लेके घूम रही है? जंगल छापर की 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में बेच रही है, गरीब मर रहा है, खुद की हाई सोसाइटी मेंटेन कर रही है। मेरे पास किसी गरीब का कांटेक्ट आया था कि भैया हमको इंजेक्शन चाहिए, लेकिन वो 23,000 में बेच रही है। अच्छा। वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मेरे स्तर पर इनको पकड़ा लाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन देने के लिए बुलाया था? बिल्कुल, इंजेक्शन देना बुलाया था। 23,000 मांग रही थी, 4 इंजेक्शन एट प्रेजेंट इनके पास है, टोटल 10 इंजेक्शन है। ये क्या नाम है इसका? रेमडेसिविर। हाँ भैया, रखा एक तो बाकी गाड़ी में पड़ा है। और फिलहाल पुलिस आरोपी लड़कियों से पूछताछ में जुटी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो इंजेक्शन मार्केट में मिलना बेहद मुश्किल है, वो इनके पास कहां से आया। कोविड-19 बीमारी में रेमडेसिविर की मांग बहुत ज़्यादा चल रही है।
इसी मांग के चलते आज कोई गुप्त सूचना हुई थी, जिस पर सिविल लाइन्स इलाके में ये जो आप बता रहे हैं वो जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें सिविल लाइन पुलिस थाना द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हमारे कोतवाली थाना से इमदाद चाहिए गई थी, उस इमदाद के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पुलिस ने एक शख्स को 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। गिरधारी सिंह नाम का यह शख्स स्कूटी में रेमडेसिविर इंजेक्शन रखकर उसे ब्लैक में बेचने के इरादे से निकला था, लेकिन रास्ते में ही वो पुलिस के शिकंजे में फंस गया। बताया जा रहा है कि 3200 रुपए तक मिलने वाले इस इंजेक्शन को आरोपी 25,000 से लेकर 50,000 रुपए में बेच रहा था। फिलहाल जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की टेस्टिंग लैब भेज दिया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि ये इंजेक्शन असली है या फिर नकली, क्योंकि आजकल मार्केट में रेमडेसिविर के कई नकली इंजेक्शन भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। एक शिकायत प्राप्त हुई थी, पुलिस वालों की रैकी चल रही थी वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ सर्च की गई तो वहाँ पे 4 इंजेक्शन उन्होंने एक आदमी को, जिसका नाम धीरेन्द्र बघेल उर्फ गिरधारी सिंह है, जो मेन रोड बाईपास का रहने वाला है, वो वहाँ पर स्कूटी में चढ़कर अपने लोगों को बेच रहा था। इस कोविड-19 को देखते हुए वो इस तरह की कालाबाजारी कर रहा था, जिसकी एमआरपी करीब 3600 रुपये है और वो उसको 3200 रुपये से 32,000 से लेके 40,000, 35,000, 50,000 तक बेच रहा था, जो इस आपदा प्रबंधन के नियम में आता है, जो उसके और ड्रग एक्ट के अंदर भी आता है। उसके सैंपल लेके प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं और जांच हुई तो उसके बाद FIR दर्ज कराई। और उसके ऊपर जब भी अगर कुछ आता है, अगर फेल आता है तो उसके ऊपर ड्रग एक्ट में कार्रवाई जो भी बनती होगी वो की जाएगी। और मार्केट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 800 रुपए से लेकर 3200 रुपए के बीच में है, लेकिन कोरोना महासंकट के बीच कुछ मुनाफाखोर इसे 25,000 से लेकर 75,000 तक में बेच रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचकर मरीजों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग में रहने वाले ऐसे ही 2 लोगों को शिकंजे में लिया जो 20,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अभय पाराशर की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 15 फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन, साथ में एक सेंट्रो कार, 35,000 रुपए और इसके अलावा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया है। असल में नागलोई इलाके में रहने वाले राहुल नाम के शख्स ने पुलिस को एक शिकायत दी और शिकायत में PCR कॉल में 5 मई को उसने PCR कॉल करके बताया कि उसके अंकल बीमार थे और उसे कहीं से पता लगा कि एक प्राइवेट आदमी जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा है, जिसके बदले में उसने 30,000 रुपए लिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन उसने उस शख्स को दे दिया। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले ही कोरोना के चलते राहुल के अंकल की मौत हो गई और उसके बाद उसे ये महसूस हुआ कि ये जो इंजेक्शन है ये नकली लग रहा है, जिसके बाद उसने PCR कॉल की और PCR को कॉल करके बताया कि कमल नाम का एक शख्स है जिसके पास से उसने इंजेक्शन लिया है। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर कांटेक्ट किया, टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए उसके बारे में जानकारी हासिल की और उसे एक फर्जी कॉलर बनके, एक जरूरतमंद बनके पुलिस ने कॉल करके बताया कि उन्हें इंजेक्शन चाहिए और इसके बाद पुलिस ने इन दोनों लोगों को, जिनका नाम कमल और दीपक है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 15 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं, 35,000 रुपए, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक सेंट्रो कार बरामद की गई है। जांच में यह पता चला कि इनमें से एक शख्स जो है वो एक अस्पताल के अंदर एक कर्मचारी का काम करता है, डायलिसिस स्टाफ में काम करता है और दूसरा उसका जो साथी है वो उसके साथ रूम शेयर करता है। और जिस तरीके से कोरोना के चलते लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो इन लोगों ने फर्जी इंजेक्शन कहीं से अरेंज किए और अरेंज करके ये 35 से 40,000 रुपए में बेच रहे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ लगातार जारी है कि आखिरकार ये इंजेक्शन कहां से मंगाते थे, क्या कहीं बन रहे थे इंजेक्शन, क्योंकि इससे पहले क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें तो क्राइम ब्रांच ने भी इससे पहले उत्तराखंड के कोटद्वार से एक ऐसी ही फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे थे और इन इंजेक्शन की पहचान कैसे की जाए उसके बारे में भी क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी थी। और अब नांगलोई का यह मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से नकली इंजेक्शन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद कर लिया है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।
और अब बात दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की। दिल्ली के खान मार्केट केस में नया मोड़ आ गया है। खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स में मिले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। साथ ही मुख्य आरोपी नवनीत कालरा की ऑडियो नोट और व्हाट्सएप चैट भी इंडिया टीवी के पास है, जिसमें नवनीत कालरा इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को डिटेल्स उनकी दे रहे हैं। मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है, कौन सा मॉडल है, क्या है। एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी खत्म हो रही है तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। और नवनीत कालरा कस्टमर के बीच चैट सामने आई है। क्या है इस चैट में, आपको जरा वो दिखाते हैं। आप देखेंगे कि जो नीचे दी गई मशीनें मुझे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और 20 और 30 अप्रैल को मिलेंगी। प्री बुक करने वालों को ही डिलीवरी मिलेगी। नीचे दिए गए अकाउंट पर RTGS करें। 52500 मॉडल 1A के लिए 6 लीटर, 64999 मॉडल 2A के लिए 9 लीटर। प्लीज बुकिंग और इंक्वायरीज के लिए सर्वेश कालरा से संपर्क करें। प्लीज पेमेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त अपना नाम और मॉडल मेंशन करें ताकि हम आपके लिए ये ब्लॉक कर सकें। और कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि सरकार ने राज्यों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा तय कर दिया है। सरकार ने यह कोटा रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों से बातचीत करने के बाद तय किया है, जिसमें कंपनियां 16 मई के बीच उत्तर प्रदेश को 4,95,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करेगी। वहीं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को 11,57,000 रेमडेसिविर मिलेगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए 2,20,000, वहीं कर्नाटक के लिए 5,75,000, वेस्ट बंगाल के लिए 1,60,000 तो बिहार के लिए 1,50,000 का कोटा गवर्नमेंट ने तय किया है। तो आपको बता दें किस तरह से तमाम कोटे जो हैं वो फिक्स किए गए हैं। अलग अलग राज्यों के लिए रेमडेसिविर कितनी मात्रा में इनको सप्लाई होगी, हर राज्य के हिसाब से वो तय किया गया है। और ऑक्सीजन क्राइसिस को खत्म करने के लिए जर्मनी की मदद से एक प्लांट किस अस्पताल में शुरू किया गया है, पूरी रिपोर्ट ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।